हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरी इतिहास के इतिहास क्लास 12th के जो है सिलेबस के बारे में, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और पढ़ने के बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिलेबस में कौन से चैप्टर हमको जो है पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ताकि आपको पूरे डिटेल्स समझ में आ चुके दोस्तों, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर से आप पास हो जाएँ इंटर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कितने नंबर का पेपर होगा और कितने प्रश्न हमको हल करने होंगे, ये सारा डिटेल आपको सुनूंगा दोस्तों। और यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों समय बहुत कम है, इसीलिए आप समय के रहते हुए आप ये समझिए कि सिलेबस में कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ा है। क्योंकि मार्केट में आपकी जो क्वेश्चन बैंक है, अगर क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी करते, क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं, आप क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तो मार्केट से ले सकते हैं। उसमें 30% का सिलेबस कटौती करके दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं, विद्या का है, अवतार का है, जो भी आप लेना चाहते हैं, जिससे आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं, आपके पास अगर कोई बुक है, अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से जो है उस बुक के माध्यम से आप जो है उस पर निशान लगा के आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग सिलेबस से बात करते हैं और बस 2 मिनट के तो समय लूँगा आपका, और पूरा का पूरा सिलेबस आपको दोस्तों मैं बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा मतलब चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके सामने देखिए क्लास 12th का कक्षा 12 का जो है इतिहास है आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आसान शब्दों में लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12th का है, और यहाँ पे देखिए लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 और 21 समय से विद्यालय में पठन पाठन कार्य ना हो पाने की स्थिति के कारण जो है इसमें जो है 30% की, यहाँ पे देखिए 30% का जो पाठ्यक्रम है वो कम किए जा चुके हैं। ठीक है, तो 30% की कम किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर जो कटे हुए हैं आपके सामने, यहाँ पे देखिए जो चैप्टर कटे हुए हैं वो चैप्टर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर कटे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये 30% की जो कटौती हुई है वो चैप्टर में पहला भाग 2 का जो बुक आपका है, आप जब बुक खरीदोगे तो बुक में लिखा है भाग 1, भाग 2, भाग 3, तीन किताब आपके कक्षा 12 में जो है 3 किताब आपके हैं। ठीक है, तो जो भाग 2 में विषय जो है 5, ठीक है, यानी विषय चैप्टर जो है 5 यात्रियों के नज़रिए, ये चैप्टर आपका माइनस हुआ है, यानी चैप्टर आपको अब नहीं पढ़ने होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मिला लीजिए। और यहाँ पे देखिए सिंह अवलोकन, लेखन की कहानी, उद्धरण, विचार विमर्श, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपको एक आगे आप यहाँ और मिलेगा चैप्टर जो है विषय, यानी विषय यहाँ पे देखिए चैप्टर जो है 8, इसमें किसान, जमींदार और राज, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो भाग 2 से चैप्टर 5 और 8, ये दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। भाग 2 जो बुक है आपका, वहाँ से आप इसको देख लीजिए, वहाँ से आप इसको निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 चैप्टर हो गए। इसके बाद जो है भाग 3 से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ भाग 3, यानी जो आपका तीसरा किताब है उसमें जो तीसरा किताब में जो चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, उपनिवेशवाद और भारतीय नगर, ये चैप्टर दोस्तों आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ से भाग 3 से जो है चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आपको चैप्टर नंबर जो है ये 14 जो है विभाजन को समझना, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब दोस्तों हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, हमको पढ़ना क्या है, अब देखिए पढ़ना जो है आपको यहाँ से पढ़ना है, जो पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए उपर्युक्त का अनुक्रम के 70% पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। नहीं, जो आपको 70% पढ़ने हैं, 30% तो कटौती होगी, अब जो आपको 70% पढ़ने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पाठ्यक्रम देखिए, इसको यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे आपको पाठ्यक्रम में क्या क्या देगा और कहाँ कहाँ से आपको ये देखिए। भविष्य के लिए क्वेश्चन जो रहेगा आपके सामने 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का रहेगा और 10 पूरा अंक मिलेगा इसके लिए। ठीक है, अत लघु में भी 5 नंबर का, जो आपको पूरा पैटर्न था, पुराना पैटर्न था, वही पैटर्न है, बस आपका चैप्टर कम हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो बेनिफिट ही आपको है, लेकिन थोड़ा समय कम है, इसलिए समय रहते ही आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और लघु उत्तरीय में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, दीर्घ उत्तरीय में 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मानचित्र का आएगा, इसमें मानचित्र का आएगा 5 नंबर का आएगा। ठीक है, ऐतिहासिक घटना 10 नंबर का आएगा। ऐतिहासिक घटना मतलब कि जैसे मान लो दिया है कि 1526 दिया है, ठीक है, 1526 डेट दे दिया। अब 1526 जो डेट दिया है, इसका मतलब है कि ये 1526 क्या दर्शा रहा है, तो हम कहेंगे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था,
ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम जो है पानीपत का युद्ध 1526 में। इस तरह आपको 10 डेट दिया रहेगा, उस डेट का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं दोस्तों अपने चैनल पे ही ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप डेट को कैसे याद कर सकते हैं। याद से डेट को बहुत ही आसानी तरीके से आपको जल्दी से निमोनिक मेथड से दोस्तों ये लर्न कराऊंगा डेट जो है, ताकि आप आसानी से उसको लर्न कर सकें। और मानचित्र दोस्तों मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ अपने इसी चैनल पर जो है, आप देख सकते हैं। मैंने 2-3 चैप्टर जो है 2-3 मैप को प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, तो आपको भी मैं इस ये जो है मानचित्र का प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आप अच्छे नंबर से प्राप्त जो है नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते। तो यहाँ पे जो मैंने बता दिया सिलेबस के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो आपको पढ़ने हैं, जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी अब यहाँ से शुरू होता है कि आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं। भाग 1 देखिए, भाग 1 यानी आपका बुक जो फर्स्ट है उसमें विषय जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ईंट मनके तथा अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता। तो आपको ये चैप्टर दोस्तों आप पढ़ने हैं। अब यहाँ से जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए अब ये जो चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपको जो पढ़ने हैं। अब यहाँ से देखिए भाग आपका 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए भाग 2 आ गया, यानी आपको जो सेकंड बुक है उसमें ये चैप्टर दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो है यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से देखिए ये भाग 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए भाग 3 दिया हुआ, अब यहाँ शुरू होता है। ठीक है, तो अब शुरुआत जो है दोस्तों यहाँ से करने हैं। अब आपको जो चैप्टर मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर जो है कि आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ से आपका ये जो ख़त्म होता है यहाँ पे, ये चैप्टर यहाँ तक जो है पढ़ने हैं। और इसमें दिया है प्रत्येक 5 प्रश्न प्रत्येक 2 अंक के लिए, मतलब कि यहाँ पे जो है मानचित्र के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोस्तों आप समझ चुके होंगे दोस्तों, यहाँ से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। मैं फिर से बता दूँ कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या और पढ़ना है। ठीक है, इसके नीचे देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा रहेगा ये 70% निम्नवत है, तो यहीं से आपको दोस्तों पढ़ने, ये 70% आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है, इसके नीचे जो यहाँ पे दिया है, जो मैंने बताया आपको अभी, उसको पढ़ने हैं। और आगे यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 30% है। तो इसके नीचे जो यहाँ तक दिया है, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ इसको जो है नहीं पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों पसंद आएगा, आपके काम की चीज़ होगी, तो दोस्तों इसे प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।